हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इबो जान से पूछता है कि क्या वो उसके साथ केक कट करना चाहता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान अपने हाथों को अच्छे से अपने कपड़ों से साफ करता है। ऐसा करके वो अपने हाथों के सारे जर्म्स को साफ करना चाहता है, क्योंकि आज उसका मेट पहली बार उसका हाथ पकड़ने वाला है, इसलिए उसके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। जान आगे आता है और अपने हाथ को आगे करता है। इस टाइम जान के हाथ कांप रहे होते हैं। जान इबो का हाथ पकड़ने में बहुत टाइम लगाता है। तभी इबो खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने आगे खड़ा करता है। इस टाइम इबो जान के पीछे खड़ा होता है। वो पीछे से जान के दोनों हाथों को पकड़ता है और केक को कट करने लगता है। जान इबो के टच को फील करता है। उसके मेट का हाथ काफ़ी रफ है। अब उसका दिमाग केक कट करने की तरफ नहीं है। उसका दिमाग तो ये सोचने में बिजी है कि इबो पीछे से उसके साथ क्या कर रहा है। इबो अपनी नोज से जान की गर्दन को टच करता रहता है। ये सब चीज़ें जान को पागल कर रही थी, और अब अनजाने में जान भी अपना सिर पीछे करके इबो की गर्दन पर रख देता है, और उसी टाइम इबो जान की नेक को किस करना शुरू कर देता है। थोड़े सेकंड्स में ही जान अपने होश में वापस आ जाता है। वो जानता है कि अगर उसने अभी इस मूवमेंट को नहीं रोका तो बाद में इबो सारा ब्लेम उस पर ही डाल देगा और उसे पनिश करेगा। जान जल्दी से कहता है कि कट हो गया। इबो अपना गला साफ करते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे केक खिलाना नहीं चाहते? जान कहता है हाँ। जान केक का एक पीस पकड़ता है और उसे इबो के लिप्स के सामने लाता है। इबो अपना मुंह खोलकर केक को खा लेता है, लेकिन केक को खाते समय वो जान के फिंगर्स को भी लिक करता है। इबो की ये सारी हरकतें देखकर अब जान को भी चक्कर आने लगे थे। उसके नीज वीक होने लगे थे। उसे अपनी जगह पर खड़े रहना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज अपने मेट के साथ ऐसा फील करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जान अब बहुत खुश था और उसने स्माइल करना शुरू कर दिया था। जान स्माइल करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे माय किंग। इबो इस पर कुछ नहीं कहता, लेकिन जान का स्माइल फेस देखकर उसका दिल फिर से अननोन रीजन से दर्द करने लगता है। उसका ध्यान बार बार माय किंग वर्ड पर जाता रहता है। तभी इबो गुस्से में बोलता है कि अगर अब तुम्हारा मेट गेम खत्म हो गया हो तो यहाँ से निकल जाओ। इमीडिएटली जान की सारी स्माइल और सारी फीलिंग्स गायब हो जाती है। शायद उसने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। वो अपने खुद के बिहेवियर पर हैरान होता है। जान कहता है, सॉरी, मैं जा रहा हूँ। जान अपनी रियलिटी को दोबारा से समझ जाता है और केक को उठाने लगता है, लेकिन इबो उसे रोकते हुए कहता है, इसे मैं बाद में बाहर फेंक दूंगा। जस्ट गेट आउट नाउ, मेरे गेस्ट अभी आने वाले हैं। जान तभी अपना सिर झुकाता है और वहां से जाने लगता है। जान के जाने से पहले ही वेरोनिका लिविंग रूम में आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, बेबी। जान कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है और फिर समझ जाता है कि अब यहाँ क्या होने वाला है। जान तभी वेरोनिका को भी झुककर बो करता है। वेरोनिका चिल्लाकर कहती, यू, तुम कितने गंदे हो, गेट आउट नाउ। जान फिर से अपना सिर झुकाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। वो बहुत अजीब फेस बनाते हुए जान को इग्नोर करती है। जान बाहर जाने लगता है और वेरोनिका इबो की तरफ भागने लगती है। जान मुड़कर भी नहीं देखता। अभी कुछ मिनट पहले तक वो कितना खुश था, और अब उसकी कोई खुशी बाकी नहीं थी। उसके दिल में दर्द होने लगा था। वो बिना इबो को मुड़कर देखे महल से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर जान जोर जोर से रोने लगता है। वो बार बार अपनी आंखें साफ करता है, लेकिन आंसू बहना बंद ही नहीं होते। जान तभी अपनी पॉकेट से वो मेडिसिन निकालता है जो उसे इबो ने दी होती है, और वो जल्दी से उसे पी लेता है। वो सोचता है कि अभी थोड़ी देर में उसे फिर से दर्द होने लगेगा,
इसलिए वो पहले ही मेडिसिन ले लेता है और किचन की तरफ चलने लगता है। पैक हाउस में पार्टी शुरू हो गई है और सभी लोग किंग इबो का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्वीन पार्टी अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि वो इटली चली गई है। जान को अपना सारा काम ख़त्म करते करते रात के 1 बज जाते हैं। आज पूरी रात पार्टी होनी है, लेकिन अब उसकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, तो जान फाइनली अच्छे से सांस लेता है कि अब वो रेस्ट कर सकता है। जान मंबल करते हुए कहता है कि शायद मैंने मेडिसिन ले ली थी, इसलिए आज मुझे दर्द नहीं हुआ। तभी हेड ओमेगा वहाँ आती है और सब ओमेगास को कहती है कि जितना तुम्हें चाहिए उतना फूड आज तुम ले जाओ, लेकिन यहाँ मत खाना, अपने घर या कॉटेज में ले जाओ। किचन के एक साइड पर एक बड़ा रैक होता है जहाँ खाने की बास्केट, जूस और अल्कोहल रखा होता है। हमेशा किंग के जन्मदिन पर उन्हें खाना फ्री मिलता है। जिन ओमेगा की शिफ्ट अभी ख़त्म हुई है वो एक बास्केट फूड और जूस की एक बोतल उठा लेती है। जान खाने की एक बास्केट उठा लेता है, लेकिन इस समय वो किसी और ओमेगा से बात करता होता है, इसलिए वो नोटिस ही नहीं करता कि वो जूस के बदले अल्कोहल की बोतल उठा लेता है। बात खत्म होने के बाद जान किचन से बाहर आ जाता है। जान अपने कॉटेज की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक से उसे प्यास लगती है, तो वो वही जूस की बोतल को पीने लगता है। एक सिप के बाद ही जान को खांसी आने लगती है। जान मंबल करते हुए कहता है, यू ये किस तरह का जूस है? मैंने तो ऑरेंज जूस उठाया था। जान बोतल की तरफ देखता है तो उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, लेकिन ओमेगा स्कूल नहीं जाती तो वो पढ़ नहीं पाता कि उस पर क्या लिखा हुआ है। जान को अभी भी प्यास लगी होती है, तो वो ना चाहते हुए भी पूरी बोतल ख़त्म कर देता है। जान तब ज़मीन पर बैठ जाता है। इबो भी उसी टाइम जंगल में घूम रहा होता है। उसने अपनी सेंट को कवर किया होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके बारे में पता चले। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी का वेट कर रहा होता है, इसलिए उसने घूमना शुरू कर दिया था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो पास आता है तो देखता है कि जान ज़मीन पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा होता है। उसके पास ही उसकी फूड बास्केट और बोतल रखी होती है। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, अब तुमको क्या हुआ है? जान ऊपर देखता है और इबो को अपने सामने पाता है। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो और जोर जोर से हंसने लगता है। जान हंसते हुए कहता है, टांग डलबो, हा हा हा, टांग डलबो, यहाँ हो तुम? इबो गुस्से में कहता है, तुमने अभी मुझे क्या कहा? तुम्हें पता है कि मैं? वो इतना ही बोल पाता है कि जान उसे बीच में रोक देता है और कहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, टांग डलबो। तब जान अपनी जीभ निकालकर अलग अलग तरह के फेस बनाने लगता है। इबो अब और इरिटेट हो जाता है और उसे घूरने लगता है। जान कहता है, मेरा मेट यहाँ है। इबो कहता है, तुम ड्रंक हो। जान कहता है, मैं ड्रंक कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अभी सिर्फ 18 साल का हूँ, मैं कोई 1086 साल ओल्ड थोड़े हूँ। जान फिर कहता है, मेरा मतलब है 1087 साल। इबो ये सुनकर इरिटेट होने लगता है क्योंकि उसका मेट अब फिर से उसकी एज के बारे में बोलने लगा था। जान फिर से हंसने लगता है और कुछ सेकंड्स के बाद हंसना बंद कर देता है और कहता है, क्या अभी आपको अपनी बेबी के साथ नहीं होना चाहिए था? जान बेबी वर्ड पर बहुत जोर देता है। इबो मजा लेते हुए पूछता है, क्यों? तुम जेलस हो? जान अपनी आंखों को झपकते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, मैं क्यों नहीं होऊंगा? अपनी चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहता है, यू आर माय मेट। अगर मैं आपको किसी और के साथ देखूंगा तो मैं तो जेलस फील करूंगा ही। इबो कहता है कि ड्रंक होने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गए हो। जान तब अपने हाथों से दिल का निशान बनाता है और इबो को दिखाता है और कहता है, मेरा दिल तुम्हारे पास है। जान अपने हाथ आगे करके इबो को कहता है, कम हियर, और मुझे उठाओ। इबो उसके पास जाता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने लगता है तो जान उसका हाथ पकड़कर उसे घास पर गिरा देता है। इबो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जान उसके ऊपर बैठ जाता है। इबो गुस्से में कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जान इनोसेंटली कहता है, क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? अब जान इबो के लिप्स को टच करने लगता है। वो बस इबो के लिप्स की तरफ ही देखता रहता है।
जान पूछता है, इबो तुम्हारे हाथ कितने रफ हैं, क्या तुम्हारे लिप्स भी उतने ही रफ हैं? इबो कहता है, अभी तुमने मुझे क्या कहा? जान इबो की कोई बात ना तो समझता है और ना ही सुनता है। वो तो बस इबो के लिप्स की तरफ ही देखता रहता है। जान इबो के लिप्स को अपनी फिंगर्स के साथ पॉप करते हुए कहता है, क्या ये सॉफ्ट है? देखने में तो ये सॉफ्ट लग रहे हैं। इबो भी अनकॉन्शियसली कहता है, अपने आप देख लो फिर। ऐसा लगता है जैसे इबो भी अपने मेट के टच से अपने आप को भूल गया है। बिना किसी वार्निंग के जान अपने लिप्स को इबो के लिप्स पर रख देता है और उसी टाइम आसमान में भी फायरवर्क शुरू हो जाता है। जान को खुद भी नहीं पता था कि किस कैसे करते हैं। वो तो बस इबो के दोनों लिप्स को लिक करता रहता है। इबो फोर्सफुली किस को रोकता है और इरिटेट होते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है कि किस कैसे करते हैं? जान को तो कुछ समझ नहीं आता कि इबो उसे क्या पूछ रहा है। वो तो बस इबो के लिप्स को फिर से लिक करने की कोशिश करता रहता है और इबो बस उसे रोकता रहता है। इबो के लिप्स पर अभी भी जान का सलाइवा लगा होता है। इबो उसे साफ करता है और पोजीशन को स्विच करता है। अब इबो ऊपर होता है और जान उसके नीचे होता है। इबो कहता है, ओपन योर लिप्स। जान कहता है इबो अब और वेट नहीं कर सकता था तो वो खुद अपनी फिंगर से जान के लिप्स को खोल देता है और अब वो उसे किस करने लगता है। जैसे ही इबो जान को किस करने लगता है उसके आसपास बहुत सारी तितलियां घूमने लगती हैं। जान अब और ग्रीडी हो गया था और अब वो कुछ और भी चाहता है। वो इबो के मुंह में मौन करने लगता है। जान के मौन सुनकर इबो अपनी टंग को जान के मुंह में डाल देता है और अपनी टंग से उसके मुंह के हर एक हिस्से को टच करने लगता है। अब जान भी इबो की टंग को सक करने लगता है। इबो जान के फेस को टाइटली पकड़ लेता है और जान इबो के बालों को टाइटली पकड़ लेता है। वे दोनों मेट हैं। उनका बॉन्ड और उनका टच अब एक दूसरे को पागल बना रहा था। इबो ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़के को टच नहीं किया था, लेकिन लाइफ में आज पहली बार उसे ऐसा फील होता है कि वो किसको कभी ख़त्म ना करे। 10 मिनट के बाद इबो धीरे धीरे किस को ख़त्म करता है। जान को अच्छा नहीं लगता कि इबो ने उसे किस करना बंद कर दिया। इबो डीप आवाज़ में कहता है, नॉट एनीमोर। तुम ड्रंक हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। इबो तब उठता है और जान को अपनी गोद में उठा लेता है। जान कहता है, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। इबो कहता है, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जान तब नीचे उतर जाता है और अपने फूड की तरफ देखता है और कहता है, ओ माय फूड। जान जैसे उसे उठाने लगता है तो इबो उसे रोक देता है। जान कहता है, मेरा फूड। इबो कहता है, अभी चलो। जान पाउट करते हुए कहता है, लेकिन मेरा फूड। इबो जान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें दूसरा खरीद दूंगा। ये कहकर वो उसे कॉटेज की तरफ ले जाने लगता है। जान ड्रंक होने के कारण इबो का हाथ पकड़कर उसे इधर उधर भगाता रहता है और 25 मिनट बाद अपने कॉटेज में पहुंचता है। इबो उसे कॉटेज के अंदर ले जाता है और उसे ऊपर उसके रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। जान तब चुपचाप लेटकर बस सीलिंग को देखता रहता है। इबो ये देखकर वहाँ से जाने लगता है तो जान उसे रोकता है और कहता है, दूसरी औरतों को देखना बंद करो। इबो कहता है, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? जान बेड से उठते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपका मेट हूँ। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, मैं औरतों को देखना बंद नहीं कर सकता। जान कहता है, लगता है फिर मुझे ही कुछ करना होगा। इबो पूछता है, क्या करोगे? जान इबो का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। जान कहता है कि लगता है कि फिर मुझे आपकी क्रोच को ही कट करना होगा। इबो ये सुनकर कुछ नहीं कहता। जान फिर कहता है, मैं आपकी क्रोच को कट करके अपने पास रख लूंगा, फिर आप किसी औरत को देखने लायक ही नहीं रहोगे। इबो कहता है, और ये तुम्हारा सलूशन है? जान कहता है, हाँ। जान तब स्माइल करता है और इबो के गालों को सॉफ्टली टच करने लगता है। इबो तब अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके सॉफ्ट टच को फील करने लगता है। तब जान धीरे से इबो के कान में बोलता है, आई लव यू वांगिबो, यू आर माई मेट, ओनली माई मेट। ये कहकर वो तुरंत
इबो के साइड में गिर जाता है और सो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।